हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखकर इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम इसकी भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम कटोरी की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को इसी तरह रख लेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों कटोरी की सिलाई कर ली है। जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर टक्स लगा लेंगे कटोरी पर इस तरह से। यहाँ पर मैंने टक्स 1.5 इंच और 2.5 इंच लिया हुआ है इस तरह से नीचे। अब हम यहाँ पट्टी की सिलाई करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और इसके नीचे तरफ सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक पे छोटा छोटा स्टोन लगा है, जिसकी वजह से कपड़े की सिलाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से मैंने इनके नीचे की तरफ सिलाई कर ली है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करके सिलाई कर लेंगे। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टी की सिलाई कर ली है इस तरह से। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पहले कटोरी को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी अटैच कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे आई हुक की।
तो इस तरह से हम पहले हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने हुक वाली पट्टी अटैच कर ली है। अब हम आई वाली पट्टी को भी अटैच कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आई और हुक की पट्टी लगा ली है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई ली है 11 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम शेप दे देंगे और इसे फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर लेंगे और फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख के यहाँ पर हम कमर की सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कमर की सिलाई कर ली है। इसे ओपन करके इस तरह से और एक सिलाई कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इसकी हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई कर ली है और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम गले पर जो शेप दिए हैं उसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर पे टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से टक्स लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं गोल्डन पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओरेप कट में कपड़ा कट कर लिया है। इस तरह से हम इस पे अटैच कर लेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरह से आप हल्के हाथों से अटैच करिएगा पाइपिंग की पट्टी को। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। मेरे सामने का वीडियो थोड़ा सा कट हो गया है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर मैंने इसकी पतली पाइपिंग बना ली है इस तरह से। देखिए, अब हम यहाँ पे पोटली अटैच करेंगे। तो मैंने पोटली यहाँ पे थर्माकोल को इस तरह से लिया है और छोटे से कपड़े कट करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह से आप पोटली बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पोटली ऑलरेडी पहले से बना रखी है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से सिलाई कर लेंगे और सिलाई करते हुए हम यहाँ पर पोटली अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पोटली अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच की गैपिंग पे यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इस तरह से। तो इस तरह से मैंने पोटली अटैच कर ली है। अब जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनके तैयार हो चुका है इस तरह से। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, तो अब हम यहाँ पर आस्तीन की सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखकर इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई कर लेंगे। दोनों आस्तीन की हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे ओपन करके एक और सिलाई कर लेंगे। और इसे फोल्ड करते हुए एक और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इसकी चारों तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। और जो साइड के कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे पोटली अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 2-2 इंच की गैपिंग पे पोटली अटैच करूँगी इस तरह से। तो इसी तरह आप भी अटैच कर लीजिएगा। और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जो साइड में कपड़े बचे हुए हैं। और इसकी एक और सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह हम उस वाले आस्तीन की भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों आस्तीन की सिलाई कर ली है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं अपने ब्लाउज के साथ। तो इस तरह से रखते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है और इस तरह से हम साइड की सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम इस वाले आस्तीन की भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 36 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग की थी। तो अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 36 साइज का कटोरी ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है स्टिचिंग। मैं इसकी कटिंग का वीडियो आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से गले पर पोटली डिज़ाइन दिया हुआ है और हाथ पर। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने में भी। तो एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिए इस तरह से डिज़ाइन। और आप लोगों को मेरा डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।